हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। अभी लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था हमारा मैनेजमेंट के फंक्शंस और उसका नेचर क्या है और उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिसीजन मेकिंग इज टू सॉल्व एनी ऑब्स्टेकल दैट स्टैंड्स बिटवीन डिसीजन मेकर एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है। मैनेजमेंट के प्रोसेस में इसकी बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे डिसीजन हमें लेना पड़ता है कई चीज़ों के बारे में। कई हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं जिसको हमें फेस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो दैट इज़ वाई डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं इसकी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैनेजर्स को बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं या बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टेकल्स उनके सामने आते हैं एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसकी तरफ आप जब बढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं आपके सामने जिसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एक्शंस, implementation and evaluation that is directed to the achievement of certain stated goals. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर गोल, आप कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आपने स्टार्ट किया है, आप फंक्शंस आप कर रहे हो, तो उसके दौरान बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको डिसीजन इम्पॉर्टेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है ना। कोई भी मैनेजर है और वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपको जो ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो आपको एक इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप डिसीजंस जो है वो ले पाएँ सही तरीके से। ठीक है ना, इफेक्टिव मैनर में। तो अब क्या हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपके नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो नेचर क्या होता है डिसीजन मेकिंग का? पहला होता है सेलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है ना। इन डिसीजन मेकिंग ओनली दी बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज चोजन आउट ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आप देखते हो, उसमें से एक चूज करते हो। ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ये लगातार आपको, क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो मैनेजमेंट तो लगातार आपका चलता रहेगा। उसके साथ साथ आपके सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई गोल अचीव करने के दौरान आपको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जिसमें आपको डिसीजन लेने हैं। तो हमेशा इट्स डिसीजन मेकिंग जो है वो गोल की तरफ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप डिसीजन लेते हो। ठीक है। उसके बाद है रिस्क टेकिंग एंड चैलेंजिंग। तो रिस्क टेकिंग तो है ही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है हमेशा। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो भी चेंज होता रहता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी और रिस्क का हमेशा एक फैक्टर रहता है इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इट इज़ ऑब्वियसली अ मेंटल एक्टिविटी। क्योंकि बहुत सारे इसमें स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो डिसीजन मेकर जो बेसिकली होते हैं वो दे शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड। इसीलिए कहीं भी आप देखोगे जो सुपीरियर या टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं और उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है।
ठीक है ना। तो इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ पे दोबारा हो गया, आप इसको स्किप करिए। ह्यूमन एंड रैशनल प्रोसेस। तो ह्यूमन, इट इज़ बेसिकली अ ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों कोई मशीन नहीं है जिससे हम कैलकुलेट करके कोई डिसीजन का हम आंसर निकाल सकते हैं। इट इज़ अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो हमेशा एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है ना। हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें जजमेंट लेनी है। तो दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन प्रोसेस। नेक्स्ट है बेस्ड इन रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन इसमें बहुत सारी गैदर आपको करनी होती। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे, ठीक है ना। तो गुड डिसीजंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल मतलब होता है कि जो सही इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। जो सोर्सेज जिससे आप ले रहे हो, इंफॉर्मेशन जिससे आप ले रहे हो, वो रिलायबल सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ऑब्वियसली आपको अगर डिसीजन लेना है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत टाइम ये कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। आपको टाइम देना भी चाहिए। कोई अगर बड़ा डिसीजन लेना है तो पीपल टेंड टू गिव मोर टाइम टू दीज प्रोसेस। उसके बाद रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो फ्लो ऑफ जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो डिसीजन टेकन नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न पार्टीज फॉर सूटेबल फॉलो अप एक्शंस। तो कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो हमेशा एक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, उसकी फिर वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सभी चैनल्स में उसको या सभी लेवल्स पे आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसको ज़रूरी भी है कम्युनिकेट करना। परवेसिव प्रोसेस, ये डिसीजन मेकिंग हमेशा हर जगह पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल पे ही आपको चाहिए होता है। हर लेवल पे आपको डिसीजन कोई ना कोई छोटे बड़े आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ परवेसिव प्रोसेस, ठीक है ना। एवरीवेयर इट इज़ टेकन एट ऑल लेवल्स। फिर कमिटमेंट है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ सर्टेन कमिटमेंट। अ डिसीजन रिजल्ट्स इनटू कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी डिसीजन है उससे एक कमिटमेंट जुड़ी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है हम उसको अचीव करना है हमें, और हमें कोई एक हमारी कोई रेपुटेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो उनके बैकग्राउंड में हमेशा एक बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी और जो उन्हें अचीव करना है उसके बारे में भी, ठीक है ना। तो दे हैव टू बी कमिटेड टू दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कुछ पॉइंट्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो नेचर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स के डिसीजंस होते हैं, है ना, बहुत सारे उसके कैटेगरीज होती हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड क्या होता है? प्रोग्राम्ड एज अ वर्ड आपको समझ लेना चाहिए कि प्रोग्राम्ड मतलब एक सिस्टमैटिक काइंड ऑफ अ डिसीजन, जो मे बी आपको डे टू डे या एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या एक रेगुलर रूटीन में आपको लेना ही लेना है, प्रोग्राम्ड है वो, ठीक है ना। अब नॉन प्रोग्राम्ड जो है वो क्या है, वो रिपीटेटिव नहीं है, वो एक मे बी बहुत रेयर कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ता होगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता हो, बहुत क्रूशल ऐसे डिसीजंस होते होंगे, ठीक है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रोग्राम डिसीजंस क्या है? दीज आर रिपीटेटिव इन नेचर, और नॉन प्रोग्राम जो है वो नॉन रिपीटेटिव है, वो लॉन्ग टर्म है, जो टॉप लेवल के डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम में दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर टू बी हैंडल्ड थ्रू established रूल्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो प्रोग्राम जो डिसीजंस होते हैं वो जनरली ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं, जो डे टू डे वर्क में जब आपके लोअर लेवल पे, आपके मिडिल लेवल पे आपको लेना पड़ता है मैनेजर्स को, वो जनरली आपके ऑलरेडी वो पॉलिसीज और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेने होते हैं।
बट जो आपके नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म एंड दे आर नॉट एज पर द प्रेस्क्राइब, कोई फॉर्मेट नहीं होता या रूल्स एंड पॉलिसीज का नहीं होता, ये टॉप लेवल के आपके डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे टेक ओवर्स है, एक्विजिशंस है, मर्जर्स है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं। तो इसके लिए बहुत ही आपको सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है कोई डिसाइड कर पाते हो, ठीक है ना। फिर प्रोग्राम्ड है, दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर मेड बाय मिडिल लेवल एंड लोअर। जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो है प्रोग्राम डिसीजंस जो है वो लोअर लेवल पे होते हैं, मिडिल लेवल पे होते हैं, और जो आपके प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल। फिर प्रोग्राम डिसीजंस आर यूज फॉर डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज अनकॉम्प्लिकेटेड इशूज। तो ये दोनों मिक्सचर होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी आ सकता है उसमें, कोई एकदम सिंपल सी कोई डिसीजन हो सकता है आपको लेना हो। बट जो नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं वो ऑलवेज इट्स अ हाई रिस्क डिसीजन, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये डिसीजन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं नॉन प्रोग्राम, ठीक है। फिर डिसीजंस आर एक्शन ओरिएंटेड एंड मिस्टेक्स आर नॉट टू कॉस्टली। तो यहाँ पे जो डिसीजन आप लेते हो वो जनरली बहुत आपको नुकसान नहीं, अगर आपके कोई कुछ गलत भी हो जाता है, कोई डिसीजन आप गलत ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता है रैदर देन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं वो अगर आप गलत ले लेते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है आपके लिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंस है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड में। ये फर्स्ट टाइप था हमारा। अब हमारा नेक्स्ट आता है मेजर एंड माइनर डिसीजंस। तो मेजर एंड माइनर बेसिकली आपके सेम कैरेक्टराइजेशन, मतलब जो आपके प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम थे उसका एक अलग, उसको एज एन अलग नाम से बोल दिया गया। तो मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो जनरली बहुत ही क्रूशल होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, ठीक है ना। जैसे अमंग डिफरेंट डिसीजंस, सम डिसीजंस आर कंसिडरेबली मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड आर प्रायोरिटाइज। तो प्रायोरिटाइज हम करते हैं, मेजर डिसीजंस जो होते हैं हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और जो हमारे माइनर डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, डे टू डे वर्किंग ऑपरेशन वर्क्स के लिए होते हैं, तो वो हम नॉर्मली हम लोअर लेवल पे हम ले लेते हैं डिसीजंस, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर डिसीजंस हो गए। फिर आता है रूटीन डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो अगेन रूटीन मतलब होता है कि वही टैक्टिकल जो डे टू डे ऑपरेशंस में हम डिसीजंस लेते हैं, और जो हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू दी प्लानिंग पार्ट, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, प्लांट लोकेशन हमें चूज़ करना है, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमें लेना है, डिसीजन रिलेटिंग टू अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जो आपके पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं एज अ होल, एज अ लार्ज, ठीक है। और रूटीन डिसीजंस जो होते हैं वो जनरली डे टू डे वर्क में आप ले लेते हो उसको, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ओके। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन इज अगेन आपके जो डिसीजंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लेते हो फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो आपके डिसीजन लेते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं, और जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं वो जनरली एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लेता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए लेता है वो डिसीजन जो, ठीक है ना, उसे पर्सनल डिसीजंस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स देखते लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस हैं टेकन बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जैसे मैंने बताया आपको, दे इफेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज डायरेक्टली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। दोज इन विच पावर टू टेक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हैं,
ठीक है, और द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट, तो क्या है ये, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पर्सनल डिसीजन में कंसर्न टू एन एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है, आर टेकन बाय मैनेजर्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो अपने खुद के लिए लेते हैं, और आर नॉट डेलीगेटेड टू अथॉरिटी, कोई डेलीगेशन नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में क्या होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एक डेलीगेशन होता है, ठीक है, और यहाँ कोई डेलीगेशन नहीं होता है क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है। सेम उसके अंडर आप देखोगे इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन। अब इंडिविजुअल डिसीजन वो होता है जैसे जहाँ पे इंडिविजुअली आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो, मे बी कोई मैनेजर है, उसको कोई सिंगल पॉइंट या कोई छोटा डिसीजन लेना है या कोई भी डिसीजन लेना है, आप इंडिविजुअल डिसीजन ले लेते हो। और ग्रुप डिसीजन वो होता है जहाँ पे एक आप प्रॉपर एक सेटिंग करते हो पूरे ग्रुप की, और कलेक्टिवली आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके, बहुत सारे सबके व्यू पॉइंट्स लेके, आप सारी चीज़ें उसको लेके फिर उसके बाद वो चीज़ डिसाइड करते हो, कोई भी डिसीजन आप लेते हो, ठीक है ना। बहुत सारे आप इवेल्युएट कर लेते हो ऑल्टरनेटिव्स कि क्या क्या इसमें हो सकता है, उसके बाद आप जो है कोई डिसीजन लेते हो। तो इंडिविजुअल डिसीजन में क्या है, देखिए जैसे व्हेन अ सिंगल एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिसीजंस, and this is the more traditional decision making approach and can work effectively for a manager। तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन में बहुत ज़्यादा आपको लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं है, आप अपना खुद एनालाइज करके आप खुद ही डिसीजन लेते हो। मे बी इट्स एन इफेक्टिव वे। लोगों का कहना है कि मैनेजर्स जो हैं वो जनरली इंडिविजुअली डिसाइड कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। और ग्रुप डिसीजन में क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। हमेशा ये क्या है, पार्टिसिपेशन मांगता है, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का आप एनालाइज करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो सिचुएशन को, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पार्टिसिपेटिव, आपको सबके व्यूज़ चाहिए तो आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग आप वैसा प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। तो ये हमने पढ़े हैं डिसीजन मेकिंग के नेचर हमने पढ़ा, फिर टाइप्स पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे हम जो टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और प्लीज़ हमें बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।